हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो टावल आप देख रहे होंगे तो मौसम समझ गए होंगे कि बाहर बारिश है। तो सुबह से बारिश लगी है, अभी तो हल्की हो रखी है, खैर हो ही नहीं रही है। तो इस वजह से बच्चों की हो गई है छुट्टी, जिससे चल रही है उनकी ऑनलाइन क्लासेस। तो 2 क्लास उनकी हो गई है और अभी वो कर रहे हैं नाश्ता। मैंने पराठे बनाए हैं और अचार इन्हें इतना पसंद आ गई कि अचार के साथ पराठे खा रहे हैं। और आधा अचार बच गया, अचार भी ख़त्म कर दिया। तो सुबह लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो ये तो खाते नहीं है बच्चे। और टॉयज़ निकल गए हैं, पेटी अंदर से निकाली है सुबह, क्योंकि अब रहेगी 3 दिन की छुट्टी। 3 के 4 दिन की छुट्टी हो गई, आज भी छुट्टी ही हो गई है। फिर 3 दिन की छुट्टी रहेगी तो फिर दिमाग खाते हैं, तो फ़ोन टीवी, तो उससे बचने के लिए टॉय निकाल दिए हैं उनके। वैसे अभी पता है एक इतनी बड़ी पेटी अंदर है, ये तो सिर्फ नॉर्मल है जिनसे फ़िलहाल ये खेल रहे हैं। 3 है देखो। तो वो खिलौने रखे हैं, मैं बोली दे देती हूँ किसी को या कुछ भी, बट देखो रोना शुरू हो जाते हैं। बट रखे हैं, वो रखे हैं, बस होने चाहिए बस। मतलब एक पेटी देहरादून ली जा रखी है। अब तो फिर भी लाते नहीं है खिलौने, कम लाते हैं हम इनके लिए, हैं लाते हैं बर्थडे में ही लाते हैं सिर्फ, क्योंकि पहले यही खिलौने तो खेल ले, हर प्रकार के टॉय होंगे इन पे, सस्ते से लेकर महंगे तक। मम्मी मम्मी एक दिन हम मॉल जा रहे थे ना, मैं और पापा, मैंने एक बार पाव नकली सांप से इधर हाँ, एक बार पाव नकली सांप। तो बस ये नाश्ता कर रहे हैं और मैंने कहा चलो थोड़ा सा मुझे बीच में टाइम मिला है, मुझे बस पोछा लगाना है, किचन साफ़ करना है और कपड़े तो आज धुलने नहीं, बच्चे तो नहा गए, सिर्फ मैंने नहाना है। तो बस अब इतना सा काम मेरा रह गया, पोछा लगाती हूँ, इसीलिए टेबल ऊपर रखा है। पोछा लगा के फिर नीचे रख दूँगी। मैंने कहा आज आरव था मेरे साथ तो नीचे रख देगा। तो बस पोछा लगा के, और हन्नू की पढ़ाई हो रही है अंदर, हन्नू की पढ़ाई अंदर हो रही है और आरव की अलग अलग बिठाना पड़ता है, क्योंकि फिर आवाज़ क्रैश करती है ना, तो दोनों को अलग अलग बिठाना पड़ता है। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे टाइम मिला है तो व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, इसके बाद बच्चे क्लास करेंगे तो फिर मिलती हूँ अब आपको सीधे बाद में। तो फ्रेंड्स 11:30 हो गए हैं और बस बरामदा भी मैंने साफ़ कर दिया है, लेकिन ना बूंदें आ ही रही हैं और कपड़े वगैरह धुल गए। वैसे आज तो बृहस्पतिवार है, लेकिन बच्चों ने अपने कपड़े भिगा दिए थे तो मैंने वो धुल दिए हैं और सब इधर डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ का कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो वो लग रहा है, लेकिन ना हल्की हल्की बूंदें से आ रही, तो कपड़े मैंने फ़िलहाल वहीं डाल दिए हैं। और क्लास वगैरह सब एंड हो गई है, काम भी सारा निपटा पड़ा है। बच्चों को दिखाऊं तो बच्चों के टॉय इसीलिए मैंने निकाले थे। ये लाइट चली गई ना, इसलिए अंधेरा हो रहा। इतना अंधेरा क्यों हो रहा? तो ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, बंद नहीं, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा। अभी एक बार उजाला हुआ था। तो बच्चे ये हैं, बच्चे खेल रहे हैं, अपना टॉवल दरवाजे पे टंगे हैं। क्या कर सकते हैं, सर्दियों में यही हाल होते हैं। और बस अब खाना बनाना है, लेकिन अरहर की दाल बनाऊंगी आज, तो बाद में चढ़ाऊंगी, अभी नहीं, 11-12 बजे करीब चढ़ाऊंगी तो खाना बनाऊंगी। और मैंने कहा अब मैं फ़ोन देखती हूँ, तो अब लाइट चली गई। अक्सर यही होता है, फिर मैं पता क्या करती हूँ, कल भी मैं सो जाती हूँ, क्या करूँ, फिर बैठे रहती हूँ। कुछ काम है वो कर लिया, काम भी सब निपटा हुआ है, सारी अलमीरा वगैरह मेरी सेट है, वो सब सेट है, कल परसों ही मैंने कर दिए थे, तो कुछ काम भी नहीं है। तो चल थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए एप्पल काटने लगी थी। मैंने कहा चलो एप्पल खाना बनाने से पहले उन्हें एप्पल दे देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खाते भी नहीं है अगर काटो ना तो, और वो छिलके खाते हैं, मतलब बिना छिले हुए नहीं खाते हैं। पहले तो मैं बोलती थी उन्हें खा लो बिना, मतलब छिलका जरूरी होता है, लेकिन जब से खैर ये तो वो है जो हम ना गए थे जब, तो वहां से रास्ते में बोला था ना मैंने सब्जियों के लिए, तो ये तो खैर लोकल सेब है, इन्हें तो छिलके सहित खाते तो सही होता। लेकिन जब से मैंने देखा है कि मतलब जैसे इंजेक्शन वगैरह पता नहीं किस किस से एप्पल को वो करते हैं ना, तो उसमें बोलते कि छिलका नहीं खाना चाहिए, तो फिर अब मुझे ठीक ही लगता है कि नहीं खाते हैं बच्चे छिलके तो ठीक है, क्योंकि सारा जो भी सब चीज रहता है वो छिलकों में ही रहता है। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए एप्पल काट दूंगी और वो एप्पल खा लेंगे आराम से। एक फ्रूट बच्चों को मैं देती हूँ दिन में, कुछ भी, बनाना खा ले, एप्पल खा ले, जो भी अवेलेबल होता है। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं होता है कि तो फिर नहीं खाते हैं, और ये स्कूल से ही आदत पड़ी है। वैसे तो मैं बचपन से ही एप्पल मेरे बच्चे पहले से ही पसंद करते हैं, लेकिन ये था कि स्कूल में भी है नियम ना कि एक फ्रूट्स जरूरी होना चाहिए।
तो सही भी है। अब तो फिर भी बच्चे आनाकानी कर लेते हैं, कभी ले जा लेते, कभी नहीं ले जा लेते, मैं भी लापरवाही कर देती हूँ। लेकिन जब छोटे थे तो कंपल्सरी था उस समय, क्योंकि मैम टिफ़िन चेक करती थी। अब तो क्या है, मैम इतना टिफ़िन चेक नहीं करती हैं, क्योंकि बड़े बच्चे हो गए हैं ना, छोटे बच्चों का ज़्यादा रहता है। और अच्छा है, स्कूल में ये सब नियम रहते हैं, तो बच्चा एक दिन में एक फ्रूट खा ही लेता है। मैम इसलिए बोलती है क्योंकि बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं जो ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं जाते हैं, लेकिन मेरा पहले से नियम है, बच्चों को मैं खिला के ही भेजती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रोटी तो खानी, वैसे तो 2 खा लेंगे, बट जब अगर मन नहीं है तो एक रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे, भले वो जैम रोटी खा ले, कुछ भी खा ले, बट सब्जी के साथ ना खाएं, पटले, लेकिन रोटी तो खानी ही खानी है, ये मेरे नियम है। और मेरे बच्चे बखूबी से निभाते भी हैं, एक रोटी वो खाएंगे। आरव ज्यादा नखरे करता है, पहले तो नहीं करता था, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो, लेकिन एक रोटी तो खानी ही खानी है, तो खानी है, बस ये मेरा नियम है। तो खा के जाते हैं बच्चे, और फिर दिन में भी वहाँ लंच कर लेते हैं स्कूल में, तो घर में आके फिर कम ही खाते हैं उस दिन ना, होते ही है क्योंकि 2 टाइम का खाया रहता है। तो चलो, यहाँ पे मैं खाना बनाने आ गई थी। दाल तो मैंने पहले उबाल ली थी, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे मैं दाल छौंक रही हूँ। तो यहाँ पे नमक खत्म हो गया है, तो नमक भी डाल दूंगी। और जैसे टमाटर डालो, नमक डालो, और गैस कम करके ढक्कन लगा के रख दो ना, तो टमाटर बिल्कुल गल जाते हैं बहुत अच्छे से। तो बस मैंने कहा साथ साथ नमक भी भरती हूँ, साथ साथ मैंने बर्तन भी लगाए, जो दिन के बर्तन थे, तो साथ साथ सारे काम चलते रहते हैं। और आजकल ना थोड़ा दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं जो मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। होता है ना, कुछ बातें ना बता सकते हैं ना छुपा सकते हैं, वही वाली कंडीशन हो रही है मेरी। और किसको बताऊं किसको ना बताऊं समझ में नहीं आता, क्योंकि आजकल लाइफ में किसी का भरोसा नहीं है। हमारी वो जो कमियां होती हैं या फिर जो हमारे दुख होते हैं, लोग हंसते हैं उन बातों से, तो फिर बताना भी मतलब ये लगता है कि किसको बताएं किसको ना बताएं। और मैं बहुत ज्यादा ध्यान करती हूँ इन बातों में ना, कि कोई मेरी बताई हुई बातों को किस तरह से ले, कैसे ले। तो फिर इसलिए मैं बहुत रिजर्व नेचर की हूँ, मैं ना नहीं बताती किसी को इतनी जल्दी से। किसी को क्या, मैं मतलब किसी को नहीं बताती अपने हस्बैंड के अलावा। और जो भी गुस्सा होता है सब उन्हीं पे निकाल लेती हूँ। और मैं किसी को भी, अपनी मम्मी को नहीं, सास जेठानी, किसी को भी, मतलब फ्रेंड्स कोई भी हो, मैं नहीं बता पाती हूँ अपने दिल की बात हर किसी को। तो चलो, और ठीक भी है शायद कि नहीं बता पाती हूँ, पता नहीं ठीक है नहीं है, क्योंकि मुझे कोई लगा ही नहीं ऐसा कि है। मेरी एक फ्रेंड है, उससे मैं सारी बात बताती हूँ, बट वही है कि वो मुझसे दूर रहती है, तो फिर नहीं ज्यादा बात नहीं हो पाती, ये जो भी है। तो चलो, यहाँ पे खाना बन गया है मेरा। सो फ्रेंड, कल ना मेरे ना सर दर्द होने लगा था, तो मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया। और अभी 8 बज गए हैं, तो काम मेरा चल ही रहा है साथ साथ। मैंने कहा कल की वीडियो का एंड नहीं किया, अभी मैं एडिट करने बैठी थी, तो मैंने कहा चलो एंड कर देती हूँ। बच्चे चले गए थे 7 बजे, ये भी चले गए हैं। ये आज अपने ऑफिस तो नहीं गए, बट यहीं जो हरिद्वार में ही हॉस्पिटल है वहाँ गए हैं, क्योंकि झंडारोहण गवर्नमेंट जो करते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन्हें ये रहता है कि मतलब झंडारोहण होना चाहिए, कहीं ना कहीं उपस्थित होने चाहिए, एक फ़ोटो अपने पास होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अपने ऑफिस में जाके कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए चले गए हैं, ये भी चले गए हैं। इन्होंने नाश्ता कर लिया था, बच्चों ने नहीं खाया था, बच्चों ने रस वगैरह ही खाया था। तो आके आज मैं ही उन्हें लेने जाऊंगी, क्योंकि आज उनके ऑटो वाले अंकल मना कर रखा है, तो मुझे ही लेने जाना है, इसलिए काम भी जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। 10:30 बजे बच्चों की छुट्टी होगी, तो मैंने कहा चलो काम निपटाती हूँ अपना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस यहाँ पे टाइम हो रहा है, अभी 10 बज रहे हैं और हम तैयार हो गए हैं। हमें वैसे संडे है, सुबह से इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब डर लग रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि इतनी खतरनाक बारिश हो रही थी। और कपड़े सारे धुल गए हैं, अंदर फैला दिए हैं। नाश्ता हो गया, नाश्ता हलवा भी था, छोले भी थे और पूरी भी थी, तो बस वही हल्का फुल्का कर लिया है नाश्ता। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, बताती हूँ आपको क्योंकि लेट हो रहा है, तो चलो गाड़ी में बात करते हैं। हाँ, सो फ्रेंड, हम निकल गए हैं। तो जैसे मैंने बताया नहीं ना अभी, हाँ, तो नानी, जैसे आपको पता है मेरी नानी जी का ऑपरेशन हुआ था। पहले गड्ढे पार कर लेते उसके बाद। सो फ्रेंड, इतने गड्ढे हो गए हमारी रोड पे ना, मेन रोड पे आने के लिए, बहुत ज़्यादा। पहले मतलब बहुत पहले जब हम शिफ्ट हुए थे उस समय थे, और अब मतलब बीच में बिल्कुल अच्छी रोड हो गई थी, लेकिन फिर से वही गड्ढे हो गए हैं। तो मैं बता रही थी, नानी का ऑपरेशन हुआ था, जैसा आपको पता है। मैं एक दिन गई थी और फिर उसके बाद नानी घर पे ही थी खैर, और उसके बाद फिर कल आई थी क्योंकि उनका पथरी का ऑपरेशन था। तो जो ट्यूब है, ट्यूब में फंसी हुई थी उनकी पथरी ना, तो ट्यूब में कुछ डाला था शायद सफाई के लिए या कुछ भी चेक करने के लिए, मुझे नहीं पता ये सब, बट फिर वो निकालना था। तो वो कल भी उसका ऑपरेशन टाइप ही हुआ था, तो कल उसका ऑपरेशन हुआ था। तो नानी हॉस्पिटल में ही है, और फिर अब वो कल या
परसों जब भी उन्हें मतलब सहूलियत लगेगी, थोड़ा रेस्ट लगेगा बॉडी में, तो वो चले जाएंगे। तो इसलिए उनसे मिलने जा रहे हैं। फिर नानी का ना फ़ोन आ रहा था, परसों भी आया, कल भी आया कि तुम आ रहे हो। मतलब होता है ना, थोड़ा बूढ़े लोगों को थोड़ा आस रहती है। तो फिर मैंने कहा चलो संडे ही है, चलते हैं। और सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, तो खैर जाना ही था, गाड़ी में ही जाना था हमने, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल में, उन्हें भी तो वहाँ से जाना पड़ेगा ऑटो में। तो मैंने कहा चलो हम ही जाएंगे और हम छोड़ भी देंगे, मिलना भी हो ही जाएगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो चलो, अब आपको बता दिया है मैंने, तो चलते हैं अब आगे सफर की तरफ। आरवर में मैच हो रहा है आज, ग्रीन ग्रीन। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तो ये नानी बैठी हैं, अभी इनका एक्सरे होना है। यहाँ भाई लगा है लाइन पे। चल हो गए, वहाँ पे खा लिया, जा ना बुड्ढी के बारे में। दर्द हो रहा, कमजोर क्या हुए? वो तो छेड़ है ना, जैसे पेट में। तो नानी चले गई है एक्सरे करने। और ये बहुत बदतमीज बच्चा है, इसे बोल रहे बैठ जाओ, बैठता नहीं है। इसीलिए हम इन्हें कहीं नहीं जाते, घर में रखते हैं। शैतानी करते हैं बहुत ज़्यादा। सब देख रहे हैं आपको, कितना शैतान बच्चा है, कहना नहीं मानता है। कैमरा खुलते ही शांत, कैमरा खुलते ही माहौल शांत हो गया है? इसीलिए तो हम इन्हें घर में छोड़ते हैं, अपने साथ कहीं नहीं जाते। ये घर में ही रहने लायक है बच्चे, है ना। ये है हॉस्पिटल, बलूनी हॉस्पिटल। ये ना हमारे मतलब नानी लोगों के बगल में भैया लोग रहते हैं, उनका ही है ये हॉस्पिटल। आ गए हम बाहर, फोटो खींच रहे हैं। तो बस आ गए हम बाहर, चलते हैं। सो फ्रेंड, हम पहुंच गए हैं। दाल मैंने चढ़ा दी है, एक में रखी है चाय, चावल भी मैंने धुल डाल के रख दी, सीधे चावल चढ़ाने हैं, फिर दाल छौंकेंगे और खाना तैयार है। थैली पे आता है शायद। यहाँ पे खाना खाना स्टार्ट हो गया है, खाना बन गया है। नानी उधर खा रही है और ये सब इधर खा रहे हैं। देखो कोई देख भी नहीं रहा, सब भूखे प्यासे। 3 बज गए ना, एक तो ये तो कल से हॉस्पिटल में ही थे, तो भूख भी लगी होगी इन्हें। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर निकलना भी है, मट्ठा भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे खाना पीना खा लिया था और उसके बाद बर्तन वगैरह धुल के भाई लोग चले गए थे, उन्हें कुछ काम से जाना था। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाए पूरे घर में अच्छे से। और इसके बाद नानी जी के कपड़े थे, तो मैंने कहा ये इनको मैं धुल देती हूँ ना, क्योंकि धूप आ गई थी। तो चलो मैंने कहा सूख जाएंगे साथ ही साथ में। तो हवा भी चल रही है, साथ साथ धूप भी हो रही है। लेकिन ये कि धूप आ गई थी तो
तो ये था कि अच्छा था कि धूप आ गई है, नहीं तो सुबह मौसम इतना ख़राब था कि मतलब हमें एक बार लग रहा था कि हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर होता ही है ना, डर भी लगता है जब मौसम ख़राब रहता है पानी वगैरह का। तो चलो यहाँ पे कपड़े वगैरह धुल दिए मैंने उनके, तो चलो अब सूख जाएंगे। कितनी बारिश थी और अभी देखो इतनी तेज़ धूप लग रही है कि बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब खड़ा नहीं रहा जा रहा है, इतनी धूप हो रही है। तो 5:30 हो गए हैं और हम भी अब निकल रहे हैं घर के लिए। ठीक है नानी, बाय, ध्यान रखना अपना। आपको ध्यान रखिए, अपना आराम से नहाए। हाँ तो सामान जाते छोड़ देना, आप नहाए थे आराम से। ठीक है फिर। तो यहाँ पे ना थोड़ा नानी इमोशनल हो गई थी, और मैं भी होती हूँ, बट वही है कि दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर और दूसरे इंसान और ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो मैं सीधे निकल गई थी, फिर मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि जितना रहेंगे पास में उतना फिर लगता ही है। फिर नानी इतने दिन से ना यहाँ अकेली मतलब भाई के साथ थी ना, मामा के लड़के के साथ, तो फिर उनको थोड़ा वो भी हो रहा था, मतलब ख़राब सा भी लगता है अकेले में। आज हम आए थे तो फिर उन्हें अच्छा लग रहा था। अभी मौसम देख के लग ही नहीं रहा है कि सुबह इतनी बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। सामने आप देख रहे होंगे तो वो मसूरी के पहाड़ दिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ ना ठंडा रहता है, क्योंकि मसूरी बिल्कुल सामने ही है। तो चलो चलते हैं अब सफ़र में आगे। तो देहरादून के ट्रैफिक में फंस गए हम। ट्रैफिक भी नहीं है बट यहाँ पे लगता ही है कोई मंत्री वगैरह आए होंगे ना। तो रिस्पना पुल पहुँच गए हैं और आसमान कितना अच्छा लग रहा है, नीला नीला।